बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी जो कि आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, और ब्रेकफास्ट रेसिपी है। इवन दो आपके पास अगर सालन ख़त्म हो गया तो तब भी आप खा सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स मैंने सामने अपनी स्क्रीन पे शो कर दी हैं, आप नोट कर लें। तो मैं अपने गार्डन से यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स तोड़ने आई हुई थी। साथ ही में मौसम आज मैंने देखा तो मौसम इतना ख़ास नहीं था कोई, मतलब कि हल्की सी धूप थी और बादल थे। और ये इतवार का दिन था और संडे के दिन के टाइम पे, ये सुबह के टाइम पे तकरीबन 10 बजे का टाइम था। मैं नाश्ता बनाई थी। मैं सुबह थोड़ी सी लेट हो गई उठने में, और बस अब इसके बाद मैं आ गई किचन में। सबसे पहले मैं चाय तैयार करने के लिए रख दूँगी स्लो आंच पे, ताकि ये बन जाए मेरा नाश्ता बनाने तक, बाकी तैयारी करने तक। तो चाय बनाने की रेसिपी किसको नहीं आती, दूध में चीनी पत्ती डालो तो बस आपकी चाय रेडी हो जाएगी। और खैर अब चलिए, अच्छा जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ना, उसका नाम है आलू के पराठे, जो कि सबके मोस्ट फेवरेट हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं सबको। इंग्रेडिएंट्स हैं इनके अंदर जो मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। इसके अंदर मैंने स्प्रिंग अनियंस, पुदीना, धनिया, उनको बारीक चॉप कर लिया है। बहुत ही बारीक नहीं, मतलब दरदरा सा रखा है। चॉप करके उनको मैंने आलू के अंदर मिक्स कर लिया है। ठीक है, अब मिक्स करने के बाद अब आपने क्या करना है, जो आलू होंगे ना, बॉयल आलू, उसको अच्छे तरीके से श्रेड करना है। इस तरह से श्रेड करना है ताकि आपके आलू के पराठे उस वजह से फटे ना, और आपके आलू जो हैं वो अच्छे से मैश हुए हुए हों। आलू जितने अच्छे से मैश हुए हुए होंगे, इतने ही पराठे आपके अच्छे बनेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ सिर्फ स्टफिंग शेयर की थी, मैंने पराठा बनाना शेयर नहीं किया था। तो आज मैं स्टफिंग के साथ साथ प्रॉपर एंड तक इसको पराठों को फ्राई करना एंड ऑल दैट सब कुछ शेयर करूँगी। तो उसके लिए मैंने लिए हैं चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। ठीक है, वो ऐड कर देंगे। सुबह नाश्ते का टाइम होता है तो इतनी स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं होती। साथ ही में 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था। मैंने टोटल 2 आलू बॉयल किए थे 2 पराठों के लिए। मीडियम साइज़ के 2 आलू थे, उनको मैंने रात को बॉयल कर लिया था। अच्छा, साथ में ऐड कर देंगे चाट मसाला। चाट मसाला इसका मेन इंग्रीडिएंट है, क्योंकि वो इसको बहुत ही खट्टा-सा और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देगा। अगर तो आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, वेल एंड गुड। इट्स अप टू यू कि आप क्या ऐड करना चाहते हैं। कोरिएंडर पाउडर भी मैंने इसके अंदर ऐड किया था, वो वीडियो शूट नहीं हो सकी है। और जो मैंने चॉप की थी वेजिटेबल्स, वो भी वीडियो कहीं से डिलीट हो गई, आई डोंट नो क्या हुआ। अच्छा हाँ, मुझे याद आ गया, वो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। मैंने देखा ना, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। मुझे लगा कि वो रिकॉर्ड हो रही हो, तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई वो। खैर एनीवेज़, ऐसा होता ही रहता है ब्लॉगर्स के साथ। खैर अच्छा, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और चम्मच को आपने उल्टे तरीके से चलाना है, ताकि जो आपका मटेरियल है वो अच्छे तरीके से बॉयल हो, सॉरी, अच्छे तरीके से मैश हो सके। अच्छा, इसको अच्छे तरीके से मैश करते रहना है, ताकि इसके अंदर जो नमक की गुठलियाँ होती हैं, नमक वगैरह की, या जो इसकी आलू की गुठलियाँ होती हैं, कोई गुठली या कोई लम्स ना रहे। इस तरह से आपके पराठे टूटेंगे भी नहीं, और आप आगे मुझे बनाते हुए देखेंगे बहुत ही मज़े के बने थे। इवन के मतलब आप देखेंगे पराठे का साइज़ मेरा इतना बड़ा भी नहीं था, लेकिन मीडियम साइज़ का था। शायद वो कैमरा बहुत ज़ूम कर रहा था, इसलिए आपको बड़े लगेंगे। लेकिन हमने वो दोनों ने पराठा अपना अपना फिनिश कर लिया था। अच्छा, पेड़ों पे आपने कोशिश करनी है कि आपका आटा थोड़ा सा सख्त गूंदा हुआ हो, ठीक है, ढीला आटा ना गूंदा हुआ हो। और पेड़े छोटे छोटे हों, बिल्कुल छोटे छोटे से। जितने छोटे पेड़े होंगे इतने ही आपका अच्छा बनेगा। अच्छा, मैंने इसके अंदर वाइट आटा मिक्स किया था, गंदम के आटा मिक्स किया था, दोनों को मिक्स करके नमक डाल के मैंने गूंद लिया था, रात को गूंद के रख दिया था। खैर इस तरह से फिर आपने रोटियों को बेल लेना है। जो पेड़े होंगे उसको अच्छे तरीके से बेल के रख लेना है। मैं इकट्ठे जो पेड़े होते हैं उनको बेल के रख लेती हूँ। जो रोटियां हैं वो बना के रख लेती हूँ। स्टफिंग करने से ये ये फ़ायदा होता है, सॉरी इशू बोल रही थी, वॉइस ओवर में बहुत सारे इश्यूज़ भी हो जाते हैं। तो स्टफिंग करने से ये हो जाता है, स्टफिंग जितनी आपकी अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा, उतने ही आपके पराठे अच्छे बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरी कॉल आ गई थी सिस्टर की, तो जिसकी वजह से वॉइस ओवर में आपको आवाज़ में चेंज लग रही होगी। तो यहाँ से मैं वीडियो को अपनी पॉज़ भी कर सकती हूँ। और इसमें ये इशू है कि जब भी आपको इस तरह से वॉइस ओवर करना होता है तो इश्यूज़ हो जाते हैं। तो खैर रोटियाँ मैं इस तरह से बेल लेती हूँ। अच्छा, आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि जब भी आपने रोटी बेलनी है तो उसकी जो किनारी होती है ना, उसके ऊपर आपने बेलन को फोकस करना है। जब आप बेलन का फोकस उस किनारी के ऊपर करेंगे, ज़्यादा ज़ोर बेलन का किनारी के ऊपर करेंगे, तो इस तरह से आपके पराठे या रोटी जो भी आप बना रहे हैं वो बहुत ही पतली बनेगी और बहुत ही अच्छी बनेगी। सो मेक श्योर कर लें कि आपके पराठे बहुत ही पतले बने हुए होने चाहिए। मोटे पराठे होंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और वो टेस्ट भी अच्छा नहीं देंगे। तो इस तरह से
फ़ोल्ड करके मैं अपनी आसानी के लिए रख रही थी। वो इसलिए रख रही थी ताकि वो आपस में जुड़े ना, क्योंकि रोटी के ऊपर जब रोटी आप रखते हैं ना तो फिर वो आपस में जुड़ जाती हैं और उनको फिर अलग करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से जब हम ज़िग-ज़ैग में उसको रख लेते हैं ना, तो एक तो वो ढीला भी नहीं होती है, अजीब सी नहीं होता है, और जो आटा होता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी जो पराठे या रोटी होती है वो बन जाती है। तो बस जल्दी से इस तरीके से ही मैं पराठों को बेल लूँगी, और वीडियो को मैंने इसलिए लंबा किया ताकि थोड़ी सी गपशप लगा लेते हैं। अच्छा, मैंने कल ऑरेंज जूस स्टोर किया था, वो भी आपके साथ मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाई। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास इकट्ठी ग्रोसरी आ गई थी और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं आपके साथ शेयर कर पाती उनको। तो बस यही सीन था। तो खैर मेरी रोटियाँ सारी बेली जा चुकी हैं। अब इसमें कर लेते हैं स्टफ़िंग। स्टफ़िंग जो है वो आपने बहुत ध्यान से कर लेनी है। इस तरह से करनी है कि इसके अंदर जो सारा का सारा बैटर है ना, वो अच्छे तरीके से फ़िल हो सके। बैटर जितने अच्छे से फ़िल हुआ होगा, इतने ही पराठे आपके ज़्यादा जूसी और ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और दूसरा, वॉइस ओवर करना इतना मुश्किल है, यकीन करें ना, मुझे इतना भी गुस्सा आ रहा था ना कि भाई वो जो रेडी वाले होते हैं वो इतना ज़्यादा, मतलब कॉन्टीन्यूसली वो गली में निकल ही नहीं रहा था, और मेरे पास यही एक टाइम था शाम के टाइम पे वॉइस ओवर करने का, और बस यही सीन है कि उनकी आवाज़ उसकी ख़त्म ही नहीं हो रही थी, और वो इतना गला फाड़ फाड़ के पूरी तरीके से ट्राई कर रहा था कि किस तरीके से ना मैं अपनी आवाज़ एरिया के हर कोने में पहुँचा दूँ। खैर एनीवे, लेट इट गो। हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसको स्टफ़िंग कर लेना है। स्टफ़िंग करने के बाद, इसको फिलिंग करने के बाद, आपने जो दूसरी रोटी होगी वो उठा के अच्छे तरीके से हाथ से यूं करके हिला के इसके ऊपर रख देनी है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो साइड पे जो कॉर्नर्स होते हैं ना, उनको अच्छे तरीके से बंद कर लेना है आपने, ताकि ये खुले ना। मेरे पास वाइट आटा था, मैंने वाइट आटे को गंदम के आटे के साथ मिक्स किया हुआ था, जिसकी वजह से इसकी लेयरिंग हो गई थी, यानी कि लेयरिंग इन द वे कि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी लेयरिंग थी। और जब मैंने इसको पराठे की रुख चेंज किया, जब उस पे पलटते हैं पराठे को तवे के ऊपर, तो वो इतनी मज़े की उसकी जो परत थी ना, वो चेंज हो रही थी, अलग हो रही थी। तो ये मैंने इतने पतले पराठे बेले हैं कि ये खुद ब खुद मुड़ रहे थे साइड से, इतने पतले पराठे बेले थे। तो हमने पराठों को बहुत ही पतले बेल लेना है, बहुत ही पतला हो, ताकि उनके अंदर से स्टफिंग नज़र आ रही हो। जितना पतला पराठा होगा, आपने उसके साइज़ पे नहीं जाना। अगर आपके बंदे ज़्यादा है या आपको बड़े पराठे पसंद नहीं है, आप उसको सेंटर से कट कर लें, हाफ़ आप यूज़ कर लें, वो एक तो डिज़ाइनिंग में आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा। खैर, देसी घी इसके ऊपर लगा लेंगे। देसी घी की रेसिपी बनाना, कैसे बनाना है, मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। आप उस मेरे चैनल पे जाके उसको देख लें। और अभी मैं देसी घी इसके ऊपर डाल रही थी। अच्छा, देसी घी और बाकी जो आम घी होते हैं जो बाज़ार से मिलते हैं, उनमें बहुत फ़र्क होता है। लाइक ये आराम से स्पून के आगे से हट जाते हैं वो, और उनकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो इतनी थिक होती है कि वो स्पून से ही नहीं हटते, और इतनी मुश्किल से उनको उतारना पड़ता है। तो इसको तो खैर मैं बहुत ही जल्दी से उतारी थी, और ये 2 मिनट में मेल्ट हो जाते, 1 सेकंड में बल्कि। आप ना पाम टेस्ट किया करें, अगर आपने देसी घी की जो क्वालिटी है वो देखनी है। अगर पाम के ऊपर आपके फ़ौरन से मेल्ट हो जाता है आपकी बॉडी टेम्परेचर के लिहाज से, तो वो देसी घी ओरिजिनल है। लेकिन अगर वो नहीं मेल्ट होता उसी वक्त, तो फिर ये समझ लें कि वो आम घी है, वो देसी घी नहीं है। खैर, इसको साथ साथ साइड बाई साइड आपने घुमाते रहना है घी डालने के बाद, वो इसलिए ताकि ये सिर्फ सेंटर से ना ब्राउन हो, साइड से भी ब्राउन हो जाए। अच्छा, मैंने दूसरा पराठा जानबूझ के ब्राउन किया सेंटर से, वो दिखाने के लिए कि जब आप घी लगाने के बाद इस तरह से घुमाते नहीं है ना पराठे को, तो वो बिल्कुल इस तरीके से हो जाता है जिस तरीके से मैं आपको दूसरा पराठा दिखाऊंगी। बिल्कुल सिर्फ सेंटर से फ्राई होता है, ठीक है। तो वो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए अपने पराठे की कुर्बानी दी थी। खैर, इस तरह से पराठा उतारने के बाद मैंने लगा लिया इसके ऊपर देसी घी। आज मैंने लॉन्ग का दरवाज़ा भी पीछे से खोला हुआ था, और इतनी मज़े की ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, और धूप भी नहीं थी, लेकिन बहुत ही अच्छा मौसम था। और इस तरह से आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से घी को ऊपर लगा देना है। अच्छा, अब ये दूसरा पराठा रेडी कर लेते हैं। दूसरा पराठा रेडी करने के लिए वही सेम प्रोसेस है जो मैंने पहले पराठे का आपके ऊपर शेयर किया था, आपके साथ शेयर किया था। एक तो रेडियो वाले की आवाज़ सुन के ना मेरा दिमाग तप रहा है इस टाइम पे। अच्छा खैर, एनीवेज, ये जो मैंने सेकंड पराठा आपके साथ शेयर किया था, ये सेंटर से मैंने जानबूझ के पकाया जस्ट फॉर यू, आपको दिखाने के लिए कि अगर आप इसको नहीं टर्न करेंगे जिस तरह से मैंने पहला पराठा टर्न किया था, तो वो सिर्फ सेंटर से पकेगा और साइड से बिल्कुल रोटी की तरह का एक वाइट वाइट कलर दे देगा। तो इट्स अप टू यू, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना करें, लेकिन मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि अगर आपने पराठे सर्व करने हैं अच्छे तरीके से, तो उनको साइड से हर जगह से ब्राउन होना चाहिए, ताकि वो पराठे की लुक लगे। रोटी बनानी है तो फिर फ़ायदा नहीं है घी लगाने का, तो फिर आप सिर्फ रोटी बना लिया करें। खैर, इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी, और दूसरी साइड में डालूँगी चाय। साइड बाई साइड मैं चाय भी डाल रही थी, सारे के सारे काम कर रही थी। तो अभी मैंने पराठा दूसरा भी ये हटाना है, और मैं दिखाऊँगी इसकी लुक।
ठीक है। अब पहला पराठा और दूसरे पराठे में आप डिफ़रेंस देख सकते हैं। तो ये है मेरी टिप आपके साथ कि आप इस तरह के साथ शेक करें, इस तरह से इसको बना लिया करें। और ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही लाइट से, ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं तो आप नहीं खा सकते, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ख़ैर मेरा तो टाइम आ गया पराठे को एंजॉय करने का। आप भी फ़ौरन से बनाएँ। अगर रमज़ान आने वाला है, आप सहरी में बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्टफ़िंग है और जो इसके अंदर मिंट और स्प्रिंग अनियंस का टेस्ट था ना, वो बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही यूनिक किस्म का फ्लेवर दे रहे थे। आप जब यूनिक किस्म की, डिफरेंट किस्म की स्टफ़िंग करते हैं ना, तो आपके खाने में भी डिफरेंट किस्म का टेस्ट आता है। तो इस तरह से आपने अच्छे तरीके से स्टफ़िंग करने के बाद आपने पराठे रेडी कर लेने हैं और गर्मा-गर्म चाय के साथ इसको एन्जॉय कर लेना है। तो चलिए मैं एक बाइट आपको दिखाती हूँ इसको निकाल के कि किस तरह से इसकी लुक थी। और दिस इज़ अ बाइट फॉर माय सब्सक्राइबर्स। तो आप भी खाएँ मेरे साथ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आज की वीडियो मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाई थी। हज़ार झमेलों और हज़ार हर्डल्स के बाद, 50 कॉल्स के बाद और बहुत सारे रेडी वालों के बाद। खैर अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।